अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए हैं जो इस कायनात का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम हैं उन मुक़द्दस हस्तियों पर के जिनके सदक़े में ये कायनात खल्क़ हुई है। हम बयान कर रहे थे मुसाफ़िर की नमाज के अहकाम। जो अब तक बयान हो चुका है वो ये कि मुसाफ़िर जो है वो 44 किलोमीटर सफ़र करे तो वो मुसाफ़िर शुमार होगा, यानी उसका रफ्तो बरगश्त जो मुसाफ़रत होगी वो 44 किलोमीटर होगी तो वो शरई मुसाफ़िर शुमार होगा। और फिर हमने बयान किया था कि वो अपने वतन से हद तरख़्ख़ुस का राज़ कर जाए। हद तरख़्ख़ुस के हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं, मुख्तसर फिर बयान करते हैं कि वतन से यानी जिस जगह वो ज़िंदगी गुजार रहा है वहाँ से इतना सफ़र कर जाए कि जिस शहर या गांव में रह रहा है उसकी आबादी की दीवारें नज़र ना आए या उस आबादी में दी जाने वाली अज़ान की सदा उसे सुनाई ना दे। ये था वतन से सफ़र की इब्तदा। आज हम बयान करेंगे कि वतन कौन सी जगह शुमार होती है, वतन किसे कहते हैं। वतन अमूमन 3 मकामात को कहा जाता है। वतन के तौर पर अमूमन 3 मकामात ज़्यादा मारूफ़ हैं। नंबर 1 वो जगह या वो शहर या वो घर जो आपके वालिदैन का हो, यानी वो जगह वो घर जहां आपके वालिदैन रहते हैं या उस जगह जहां पर आप अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, एक वो वतन आपका शुमार होगा। दूसरा वो जगह जिसको आपने मुस्तकिल तौर पर अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब कर लिया है, यानी आप अपने वालिदैन के साथ पहले किसी और जगह पर रहते थे, अब आप जॉब के सिलसिले में किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर आपने मुस्तकिल रिहाइश शुरू कर दी है। याद रहे कि मुस्तकिल रिहाइश से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आपका अपना ज़ाती घर हो। मकसद ये है कि अगर आप वहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश रख रहे हैं और उसके लिए अगर आपके पास मकान किराए का है तब भी आप वहीं के मुस्तकिल रिहायशी शुमार होंगे और वो जगह वो शहर आपका वतन शुमार होगा। आप जब भी जहाँ से भी सफ़र करके उस शहर के हद तरख़्ख़ुस में जैसे ही दाखिल होंगे आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरा वो वतन जो कुछ मुद्दत के लिए वतन शुमार किया जाता है, यानी आर्जी रिहाइश, जैसे कि बेग़र्ज़ तालीम या जॉब के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कुछ अरसे के लिए एक जगह पर रिहाइश रखी जाती है, तो वो भी एक आर्जी वतन शुमार होता है। यानी आप रिहायशी हैं मुल्तान के और तालीम या जॉब के सिलसिले में आप इस्लामाबाद में हॉस्टल में हैं या जॉब के सिलसिले में हैं तो वहाँ पर आपने मकान किराए पे लिया हुआ है। अगर स्टूडेंट है, मसलन स्टूडेंट है, वो 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर के लिए इस्लामाबाद में रिहाइश रख रहा है तो ये उसका आर्जी वतन शुमार होगा। इसी तरह वो अगर रिहायशी बेसिकली तौर पे रिहायशी है मुल्तान का और जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हो चुका है मुख्तसर टाइम के लिए इस्लामाबाद में, जब तक वो जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहता है तब तक वो इस्लामाबाद उसका वतन शुमार होगा। और वही जॉब के सिलसिले में वो किसी और शहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसकी जॉब के सिलसिले में किसी और शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो जो इस्लामाबाद था उसका कुछ अर्सा पहले वतन, अब ये इस्लामाबाद इसका वतन शुमार नहीं होगा। इसी तरह वो स्टूडेंट जो चंद सेमेस्टर के लिए इस्लामाबाद में आया था, हॉस्टल में रिहाइश रखी थी या उसने मकान किराए पे लिया हुआ था, जैसे ही उसका वो तालीमी सेमेस्टर ख़त्म होगा फिर वो उसको 1-2 दफ़ा उसको खैरबाद कहकर चला जाता है, फिर वो कुछ अरसे के बाद किसी घर से दोबारा फिर उसी शहर में आता है
تو وہاں پہ وہ نماز قصر پڑے گا، وہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ البتہ کہ وہ 10 دن یا اس سے زیادہ رہے گا تو پھر وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ یاد رہے کہ سفر میں رہ جانے والی نماز، یعنی حالت سفر میں قضا ہو جانے والی نماز جو ہے وہ قصر ہوتی ہے، قصر تھی، اور اس کی جب آپ نے قضا بجا لانی ہے تو وہ قضا بھی جو ہے آپ قصر ہی بجا لائیں گے، یعنی آپ کی ظہر و عصر کی نماز سفر کی وجہ سے رہ گئی ہے، سفر میں آپ اس کو بجا نہیں لا سکے، اب آپ اپنے وطن پہنچ گئے ہیں، اب آپ بجا لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ قصر ہی بجا لائیں گے۔ سلامت رہیں وہ لوگ کہ جن کے سانسوں میں ذکر اہل بیت اور آنسوؤں میں غم شبیر رہتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔